मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटे हुए शर्म सी आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वह तो मुझे विधवा हुए 10 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालना और अपने एकलौते बेटे संदीप की परवरिश करने में ही लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो कभी सोचा ही ना था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया तो दूसरे नौकर की जरूरत आ पड़ी। मैंने पुराने नौकर से कहा, तुम तुम ही कोई भरोसे का आदमी ला दो जो आपकी जगह काम कर सके। राजू आया तो पहली नजर में मुझे अच्छा लगा। राजू को पुराने नौकर ही लेकर आया था। मैंने भी भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई वह बहुत नेक लड़का था। सुबह से शाम 6:30 तक मेरे बेटे संदीप के साथ ऑफिस में होता और रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। मुझे उसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ यूके में कई सालों से थे। उन्हीं दिनों वह इंडिया आए और मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे पास यूके आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे दूर जाए। वह अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के बोलने पर यूके जाने के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए और वह बिजनेस मेरे हवाले करके यूके चला गया। अब बेटे के बगैर और अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वह नौकर राजू था। राजू भी अपनी गरीबी और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी और कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इस शब्दों से मैं खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उम्र के सुहाने दिन खो दी, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे जिंदगी की तमाम चीज याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हों के लिए मेरा नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नजरें मेरे उदास चेहरे पर थी। उसने मुझे दिल से दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए 4 साल हो गए। 4 साल गुजारने के बाद अब मेरा नौकर एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश हो गई कि मेरा गम बांट ले और हम खूब जी भरकर बातें करें, मगर मेरे और उसके बीच जो दूरी थी उसको खत्म करना उसकी बस की बात नहीं थी और ना मेरे बस की। वह नौकर था और मैं मालकिन। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वह भी पहले से ज्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं इस जिंदगी को छोड़कर एक बार फिर से नई जिंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की इच्छा करती, जो औरत की इज्जत करने के साथ उसके दिल की बातों को भी जानता हो। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर मेरा जवान बेटा था और मेरी उम्र 42 साल थी। इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और राजू की उम्र में बहुत फर्क था। वह उम्र में मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 20 साल थी। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। उसके कारण मुझे वह एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त डर का होता है जब वह अकेली और मजबूर बगैर सहारे की जिंदगी गुजार रही हो। अगर दौलत भी एक सहारा होता है, मगर ये इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज्यादा नखरे
देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर राजू मेरा ज्यादा ख्याल रखा था और मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात पैदा हो रहे थे वो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और विधवा हो गई। मेरी मांगे और आरजू अधूरी रह गई, जबकि मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन फिर भी कभी कभी सोचती काश मेरी एक और औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों नहीं मैंने अपना घर बसाया था। आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते, और अब जब भी राजू हिसाब किताब देने आता है मेरे सामने बैठा होता, मेरी नीयत अजीब हो जाती। मैं किस तरह उसको अपनी नीयत बताती कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विधवा को घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि विधवा का शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करती थी। गुस्सा आता ये क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास दौलत, घर और औलाद सब कुछ है। मुझे किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है। मगर अब लगता है कि औरत का जीवन साथी होना जरूरी है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के कारण रुकी तो एक भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दो, भूखा हूँ मालिक, आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 30 रुपए उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैं हैरानी से राजू की तरफ देखी, कुछ हैरान सा हो गया था। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है, कभी कभी भिखारी भी ना कैसी अनहोनी बातें कह देते हैं। अभी इस उम्र में भी कोई औरत शादी कर सकती है। क्यों नहीं मालकिन, आप किसी तरह भी ज्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट बनना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो राजू, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने लगा तो मैंने कह दिया, लेकिन ये बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई। अब मुझे देखकर उसने मेरी नियत को दूर करना चाहा। मैडम सही है, आप वाकई अपनी उम्र से 14 वर्ष कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे एक गलत फहमी में डाल रहे हो। मैडम मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। खुद से बेशक कम उम्र की लगती हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा, आपको तो सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल की फिक्र रही। चाहे तो आप नई खुशियां हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो राजू? मैं हंस पड़ी। क्यों मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपनी औकात से आगे बढ़ गया था। फिर बोला, माफी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपनी बेख्याली में क्या कह गया, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो कि जबकि आज कम उम्र की लड़कियां घरों में बिन ब्याही बैठी हैं, मुझ जैसी अधेड़ उम्र विधवा से कौन शादी करेगा। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की गलती करूं। कहो। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद हैं। अगर आप चाहो तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कभी सोचा न था ऐसी फरमाइश मेरा नौकर करेगा, कभी मुझसे इतना बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वह समझा मैं नाराज हो गई हूँ, तब उसको भी सांप सूंघ गया था। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आपसे ये बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ राजू, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बातें कही हैं। लेकिन जज्बाती फैसले पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझे मिन्नत करके कहा, लेकिन ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फर्क है
राजू की अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है ना संदीप, और मैं जरूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नजर ना जमाए बैठा हो। इस उम्र में शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद को बर्बाद करना है। तो फिर मैं बोली, अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। और मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता कि इस बात को मान लूं, और दिमाग कहता नहीं। अब वक्त बीत गया, इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते। अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दिया करते हैं। उसके बाद काफी दिन हम दोनों चुप रहे, और ये तूफान अंदर अंदर बढ़ रहा था। अब मैं रातों को सो ना सकी थी। दिल बार बार उसके कारण बेचैन था, और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था राजू के सिवा? उसको मेरी खिदमत करनी थी, डॉक्टर के पास ले जाना था, और मेरी दवा लानी थी। उसने ये सब कुछ किया। तो मैंने सोचा, वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी जरूरत होती है। मुझे भी राजू से मोहब्बत नहीं, मगर वह मेरी जरूरत बन गया है। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग में उसको नौकर के बजाय अपना हम साथी समझना शुरू कर दिया। अब मैं हर दिन सोचती रहती। ज्यादा सोचने से मेरा वजूद भी जवाब दे गया। सर में दर्द रहने लगा। मैं बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिया। सारी जिम्मेदारी राजू को दे दी थी। एक दिन सर में बहुत दर्द था, और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि राजू ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाजत मांगी। मैं भी कहा कि आ जाओ। मैंने कहा, यही मुझे फाइल दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा है। वह कुर्सी लेकर मेरे पास आ गया, फाइल एक तरफ रख दी, और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? फाइलें सुबह देख लेना। उसने मेरे मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे सुकून मिला। बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैं पति की मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और आज इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। कभी कभी कोई कमजोरी इंसान को अपने बस में कर लेती है। बस में आंखें बंद कर ली, और यूं जाहिर किया जैसे कुछ होश ना हो। उस वक्त राजू ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। वह मेरे कमरे से चला गया। बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं सुबह फाइल चेक करवा दूंगा। वह अगले दिन भी ना आया, और ना उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फोन किया। वह बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊंगा। सोचा आप आराम कर रही हैं, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा है, उसके लिहाजा इस कदर शांत था कि मुझे लगा अब वह मेरे घर के काम छोड़कर चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी से अच्छी तरह पता था। शाम को वह आ गया। मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने थे, वह भी कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। शायद आप इतने जरूरी फैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई है। आप भी अपने आप को मजबूत रखें, ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े, और बिजनेस पर पहले की तरह दिलचस्पी लें। मेरे बेटे संदीप ने काफी पैसे मंगवा लिए हैं। अब मैं और ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल छट गए, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे राजू की जरूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे, मगर अब वह अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वह बोला, क्योंकि मैं सोच समझकर फैसला किया है तो ठीक है, मगर बेटे को कैसे कहूं कि मैं इस उम्र में शादी कर रही हूं। आप अपने जेठ को कहें, वह वही है जहां इस मामले में लोग और तरह सोचते हैं। वह जरूर आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फोन कर दिया और उनको अपने
मसले बताए। वह बोले, आप जरूर शादी कर लें, संदीप को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप रहेंगी, किसी और को मालिक ना बनाएं वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाजत से मैंने राजू से शादी कर ली। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर इस बात पर राजी ना कर सके कि वह माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वह बहुत नाराज हुआ और उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। कुछ साल बाद इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवाया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर भी मैं खुशी थी, मगर काश वह मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरी दौलत का लालच राजू को ना था। उसको एक और जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये कदम उठाकर कि मैंने अपना बेटा जरूर खोया, मगर मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि राजू से मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने वाकई उम्र के फर्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी खुश हो नहीं रहा, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, मगर आज उसको मुझसे मिलना मंजूर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने एक छोटे उम्र के लड़के से शादी करके सही किया या नहीं? दोस्तों, कहानी जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।